सो वेलकम बैक अगेन बच्चों आवर यूट्यूब चैनल कैमवर्ड। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लास 11th और 12th की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। तो स्टार्टिंग जो हमको करनी है वो इंट्रोडक्शन से करनी है कि इंट्रोडक्शन क्या है और किसका इंट्रोडक्शन लेंगे, कार्बन का लेंगे। तो कार्बन के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट आपको बोला है कि कार्बन का जो सिंबल बताया है वो क्या होता है बेटे, सी होता है। कैपिटल सी से कार्बन को प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से कार्बन को प्रेजेंट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी होगी, ये जो 6 है जो एटॉमिक नंबर, इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि इनके सर जो न्यूक्लियस होगा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ये बताता है एटॉमिक नंबर। दूसरी चीज है एटॉमिक मास जो है वो इसका है 12। एटॉमिक मास जो इसका होता है वो 12 होता है। एटॉमिक मास क्या बताता है, एटॉमिक मास जो होता है वो ये बताता है कि जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं ये, तो जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनका एडिशन क्या होता है, एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। इसके बाद हमको इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसकी वैलेंसी होता है बेटा 4। वैलेंसी 4 कैसे निकालते हैं, वैलेंसी 4 निकालते हैं चूंकि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 6 है कार्बन का, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आता है 2,4। तो 2,4 आया। इसके वैलेंस सेल में, इसके वैलेंस सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो जो वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं उनकी वैलेंसी होती है। तो इसमें 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी, 4 हो जाएगी। सो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी जो होता है वो है द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, कि कोई एटम कितने अदर एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसके बाद इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमने निकाला 2,4 ये होता है। अब अर्थ पर ओनली कितना कार्बन है बेटा, 0.02% कार्बन है और वो भी मिनरल्स की फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए हमारे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कोल पेट्रोलियम हो गए, और 0.33% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, उनको फोटोसिंथेसिस चाहिए। उससे आगे है कि कार्बन इज नॉन मेटल। ओके, ये क्या होता है, एक नॉन मेटल है। कार्बन एक मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल है। और इट अकर्स प्योर फ्रॉम डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगर आपको प्योर कार्बन चाहिए तो ये दो जगह मिलेगा, कहां मिलेगा, डायमंड में और ग्रेफाइट में। हम इसके बारे में भी डीप में पढ़ने वाले हैं, डायमंड और ग्रेफाइट क्या है। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। आगे है केमिस्ट्री इज कॉल्ड लिविंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्या बोल रहे हैं, लिविंग कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन सर्कुलेट्स थ्रू इट्स एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉलिड बाय मींस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। एक कार्बन का साइकिल है जो कि हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, एवरीवेयर, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एवरीवेयर कार्बन का ये साइकिल हर जगह फैला हुआ है, तो इसलिए इसको हमने बोला कार्बन साइकिल। इसके बाद में हम कुछ बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की, कि कार्बन के कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम इनको, हाइड्रोकार्बन। जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं, मेन ये आपने वर्ड याद रखना है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ दो चीजें होंगी, हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें होंगी जिनको आप बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और हम इनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। यहां पर बताया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो जो नॉन लिविंग से मिलते हैं और जो ऑर्गेनिक है वो लिविंग से मिलते हैं। ठीक है, लिविंग से मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी हमको नॉन लिविंग, रॉक हो गई, चट्टाने जो हमारी हो गई, ये सब हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब जो हमारे नॉन लिविंग है। और जो लिविंग है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनसे जो हमको मैटर मिल रहा है, जो कंपाउंड मिल रहा है वो कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद में हमने बॉन्डिंग इन कार्बन की बात की।
तो कार्बन के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसकी बात हम अभी बस करने ही वाले हैं। बस ये आप समझिए कि कार्बन ये 4 हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये चारों क्या है? ये चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन में जो बॉन्डिंग पाई जा रही है बेसिकली वो क्या है? वो है कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कोई भी कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो दो स्पीसीज में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई दो स्पीसीज है तो वो अपना इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी और क्या बना लेंगी? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगी। कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगी। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे सेम बताई गई है। तो उस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसके बाद में हमको डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आखिर ये बन कैसे रहा है? तो बनने के लिए कुछ इनके रूल्स हैं। पहला है, एक तो इन पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए। कैसा? इन पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक होना चाहिए, तभी ये बॉन्डिंग करेंगे। दूसरी चीज, कंबाइनिंग एटम के पास 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए ताकि ये आराम से इनको शेयर कर पाए। तो ये इनकी कंडीशन है। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का, क्योंकि उस पे भाई ना एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी कोवैलेंट बना लेता है, तो वो एक एक्सेप्शन है आपका। बाकी जो कंबाइनिंग एटम है उनको नीड कितनी होती है? 1, 2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन को उनकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मेन काम क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट मींस उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर इलेक्ट्रॉन यही चाहता है भाई, हर एलिमेंट, हर कंपाउंड यही चाहता है कि वो स्टेबल रहे, हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो स्टेबल रहे। इसीलिए उनको क्या चाहिए कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट क्या उनका? कंप्लीट हो। अब अगर हम बात करें यहां पर कि द कंबाइनिंग एटम शुड बी कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए भाई। एक वो देगा, एक सामने वाला देगा, दो होंगे तो उससे क्या बनेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोले गए। अब ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। जैसी हमारी नोबेल गैसेस होती हैं कि 8 की नीड थी, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मतलब अब इनमें क्या हो गई? स्टेबिलिटी आ गई। देखो, जब भी कोई स्टेबल नहीं होता है तो वो क्या हमेशा उसके मन में चलता रहता है कि नहीं हमको स्टेबल होना है, नई नई चीजें सोचता है। और जब वो स्टेबल हो जाता है तो वो चुपचाप बैठ जाता है। सभी के सभी एलिमेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, तो कार्बन भी यही चाहता है। अब टाइप की बात कर ले, पहले इनमें आते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दो स्पीसीज होंगी अलग अलग और वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी और बॉन्ड बनाएंगी। दैट आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे H2, तो H2 में क्या बताया है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं अलग अलग और इनके पास इनके आउटर मोस्ट सेल में इनके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये एक एक। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये शेयर कर देंगे। और जैसे ये शेयर करेंगे तो इनके बीच क्या बन जाएगा? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर और भी एग्जांपल है, Cl2HCl, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, इन सभी के बीच बनता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास डबल और ट्रिपल। तो डबल बॉन्ड तब बनते हैं जब दोनों स्पीसीज दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो कैसा बनेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करना चाहें तो ऑक्सीजन में हम देखेंगे किस तरह से होता है। मेरे पास O2 है। क्या है? O2। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन के इस तरीके से आपस में डबल कोवैलेंट, अभी हमने बताया कि इसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड आता है। तो अब आया कैसे? तो हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली 8 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली इसका 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो हम यहां से जानेंगे 2,6 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके पास भी होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनको चाहिए कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके पास 6 है, इनसे 2 ले लें भाई, इनको 2 की नीड है ना। तो ये 6 यहां से निकलेंगे और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर से ले लेंगे। ऐसे ही इस एटम में भी 6 तो हैं बट 2 और चाहिए, तो 6 ये यहां से निकलेंगे और 2 ये यहां से इस तरह से उठा लेंगे।
तो अब देखें इसमें बचे टोटल कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब ये दो दो की आपस में शेयरिंग कर लेंगे, दो ये इलेक्ट्रॉन इनको देंगे, दो ये इनको दे देंगे। जैसे ही दे देंगे इनके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह से CO2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, फिर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमको दिए गए हैं C2H2, C2H2 की बात कर ले, तो C2H2 में क्या है भैया, C2H2, इसमें क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक ये H इधर, एक ये H इस साइड, तो इनमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन अपने आउटर मोस्ट में कितने रखेगा, 4 भाई, 2,4, तो इसके पास हो गए 4, 1 2 3 और 4। अब यहां पर एक और कार्बन है दूसरा वाला, इसके पास भी 4 होंगे, 1 2 3 और 4, और एक हाइड्रोजन जिसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक एक स्पीसीज आप मान के चलो, तो टोटल इनके पास कितने, 5, इनके पास भी कितने, 5। अब ये 5 5 है, इनको कितनी नीड है, 3 की, तो ये 5 उठेंगे और इधर से कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, और इधर वाले जो 5 हैं वो उठेंगे इधर के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे। तो टोटल शेयरिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दिस 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 एंड दिस। तो जब तीन इधर से तीन इधर से तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्या बन गया इनके बीच, ट्रिपल बॉन्ड बन गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड देख देते हैं कि कार्बन कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं। अब ये वाला काम आपने करना है कि इनमें सब में आपको मॉलिक्यूल्स में देखना है किसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो है सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो इसमें भी सब में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। CH4 सिंगल बनेगा, CCl4 सिंगल बनेगा, यहाँ भी सिंगल, यहाँ पर डबल और डबल, यहाँ H4 है, C2H4 है, मतलब कार्बन होंगे दो और उनकी दो दो वैलेंसी कौन पूरी कर रहा होगा, हाइड्रोजन, मतलब इनमें डबल बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें अभी हमने पढ़ा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सारी स्पीसीज आप स्ट्रक्चर बना के करिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा कर जाओगे, है ना, क्योंकि घबराना नहीं है भाई, ये बड़ी आसान सी चीजें हैं। ये बहुत अच्छी सी बात कही गई है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही और सब होगा हासिल, बस तू जिद पे अड़ तो सही, बस तू जिद पे अड़ तो सही। आ जाओ देखते हैं। तो आगे हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि ये आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसके बाद हम जो बात करेंगे वो पोलर और नॉन पोलर की बात कर लेंगे। तो नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो पोलर बेसिकली क्या होते हैं, पोलर यानी कि जिन पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाए, और नॉन पोलर जिन पे कोई चार्ज ना रहे, दैट आर कॉल्ड पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में एक चीज हम बताना चाहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस मतलब पोलैरिटी में डिफरेंस, पोलैरिटी में डिफरेंस हो जाएगा, किसमें, पोलर, पोलैरिटी डिफरेंस। तो अगर हम बात करें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो यहां पर इनमें काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ जाती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि इनमें पोलैरिटी आ गई। मतलब क्या है, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, निगेटिव। तो एक बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, एक बहुत इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरेट हो गई और हमने इनको क्या कह दिया, मैंने इनको पोलर बोल दिया। अब पोलर में जैसे तुम्हारा HCl बेटा जो है, HCl जो है, तो ये HCl जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए इनमें पोलैरिटी में क्या है, डिफरेंस है। वही नॉन पोलर जो होते हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे H2 देख लो, तो H2 बना कैसे होगा, H सिंगल बॉन्ड H ऐसे बन रहा होगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं इसको। तो इसमें जो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वही इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, सेम है ना भाई। अब सेम सेम में तो थोड़े ना डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसमें होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे। आप ऐसे समझ लो, आपकी कोई फैमिली है, जैसे लाइक आई एम अवस्थी, तो अगर कोई अवस्थी फैमिली है पूरी, तो उसमें सारे अवस्थी ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं उसमें कोई मिश्रा आ जाएगा, नहीं आएगा।
तो अगर आप आपस की बात करेंगे तो सब सेम है, बट अगर कोई डिफरेंट से बात करोगे तो डिफरेंस आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं यहां पर डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके नॉन पोलर मतलब इनमें कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जबकि पोलर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं कोवैलेंसी की। तो कोवैलेंसी कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उस एटम की कोवैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल H2O में अगर हम ऑक्सीजन की कोवैलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन के कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी? 1 हो गई। इसी तरीके से BF3 जो है, इसमें बोरॉन की एक बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 3 हो गई। PCl3 में फास्फोरस की 3 क्लोरीन की 1, PCl5 में फास्फोरस की 5 और क्लोरीन की 1 हो जाएगी। आसान है, ठीक है। तो ये आपकी कोवैलेंसी पे हमने बात कर ली। फिर हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं कोवैलेंट कंपाउंड की। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पहली हम कैरेक्टरिस्टिक जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से मिलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तभी कोई कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि ये क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं आपने, वो इन दोनों एटम के बीच में स्पेस में रहेंगे, इधर उधर कहीं भाग नहीं जाएंगे। तो बॉन्डिंग में जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो साफ साफ बोला गया है रिमेन्स लोकलाइज्ड इन डेफिनिट स्पेस इन बिटवीन द टू एटम्स। दोनों एटम के बीच जो स्पेस होता है ये इलेक्ट्रॉन वही रहते हैं, कहीं और नहीं जाते। ये इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताई है कि इस तरीके से फिजिकल स्टेट जो होती है, तो जनरली ये क्या होते हैं, गैसेस और लिक्विड होते हैं, बट अगर हाई मॉलिक्यूलर मास हो जाए, मतलब कार्बन की काउंटिंग बहुत ज्यादा हो जाए, तब ये सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे सॉलिड में हमने एग्जांपल ले लिया यूरिया, ग्लूकोज और नेफ्थलीन का, तो ये सब सॉलिड होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वाटर, एथेनॉल, बेंजीन, ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, लिक्विड हैं। गैस की बात करें तो मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे गैस है जिनमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए इनको कंपाउंड में बताया गया, क्योंकि जिनके बीच बॉन्ड होगा भाई वही तो कंपाउंड बोले जाएंगे। जो जैसा बॉन्ड उसका कंपाउंड। तो बॉन्ड अगर इनमें कोवैलेंट है तो कंपाउंड भी कैसा होगा, कोवैलेंट हो जाएगा। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, तो इनके काफी लो मेल्टिंग और काफी लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है, अब वीक है तो भाई लो है हर चीज, तुरंत इजीली ये सब पिघल जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो रीडली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट ये लेस सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। वाटर में इजीली सॉल्वेंट सॉल्युबल नहीं होते, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे, ये वाटर में जल्दी सॉल्युबल नहीं होते, लेस सॉल्युबल हैं, हो जाएंगे बट टाइम लगेगा। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कंडक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैंने बार बार बताया है मेटल एंड नॉन मेटल में कि फ्री इलेक्ट्रॉन की ही वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है, या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है ओनली बिकॉज ऑफ देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। आगे है कि ग्लूकोज हो गया आपका, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसी पे आपको एक क्वेश्चन है, इस पे आपने डिफरेंस लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, इस पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। आयनिक बॉन्ड आप लास्ट चैप्टर से उठा लोगे, और कोवैलेंट अभी मैंने पढ़ाया, सारे टाइप बता दिए, तो इनको आपने कंप्लीट कर लेना है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं है तो अगर कोई टॉपिक भी आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, हम उसको देखकर आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको दोबारा से अच्छे से समझा पाए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।